आइए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का आज हमारा चौथा वीडियो है। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं जो चक्रवृद्धि ब्याज पर जो किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके सभी टाइप बताऊंगा। तो आज की वीडियो में ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में जो किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं आज चौथा वीडियो है। और मैं इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूं। अगर दोस्तों आपने तीनों वीडियो नहीं देखी है तो आप उन पहले तीनों वीडियो को देख लीजिए और तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, इससे जो चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाले जो टाइप होते हैं ना वो अनेक प्रकार के टाइप होते हैं। मैं आपको 5-6 प्रकार के टाइप बताऊंगा। और मैंने बोला था ना कि आपसे कि आपका कोई भी सिंगल भी क्वेश्चन है जो आपका बाहर नहीं जाएगा। आप चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज के जो किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैंने आपसे बोला है कि आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी आउट नहीं जाएगा। तो आज ये हमारा चौथा वीडियो है। 1-2 टाइप और है, मैं उन्हें भी लाऊंगा, तो इसलिए आपको सभी वीडियो देखनी अनिवार्य है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसलिए क्योंकि आपका कोई भी टाइप छूटे ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, 8,925 रुपए का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। अब देखिए, जो उसने बोल दिया ना ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से है, तो बस आपका जो वो टाइप वही है, लेकिन बस अर्धवार्षिक बोल दिया तो आपको दर क्या करनी है, अर्धवार्षिक करनी है। जो क्योंकि जो ये हमारी जो ब्याज की दर है ना, ये क्या वार्षिक है, तो वार्षिक है, इसको हमें अर्धवार्षिक बनाना है, इसलिए 2 से भाग देना होगा। क्योंकि एक साल में कितनी अर्धवार्षिक होती हैं, 2 होती हैं। क्योंकि एक साल में कितनी अर्धवार्षिक होती हैं, 2 होती हैं। अगर वो तिमाही बोलता तो एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, 4, तो आपको 4 से भाग देना होता दर को। तो और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25। तो मतलब 25 क्या हमारा मूलधन है और 1 क्या उस पर ब्याज है। और 25 और 1 26 क्या होगा, हमारा मिश्रधन होगा। तो एक जगह तो लिखता हूं मैं मूलधन और एक जगह क्या लिखता हूं, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट। और ये क्या हमारा मूलधन मतलब प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब देखिए 25 रुपए की राशि कितनी हो गई, एक उस पर ब्याज लगकर 26 हो गई। अब उसने क्या बोली है, 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में। अब दूसरी बार में तो ये राशि हमारी डबल हो जाएगी। पहले 25 है तो 2 बार 25 लिखना होगा और इसको भी हमें 2 बार लिखना होगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों, आपने कभी भी पढ़ा होगा जैसे 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, मतलब 1/10, 1/10 का मतलब क्या होता है, 11/10। अगर 1 वर्ष की बात होती है तो हम इसे 1 बार लिखते हैं। अगर 2 वर्ष की बात होती है तो हम इसे कितनी बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं ना, लिखते तो आप कहेंगे हाँ भैया लिखते हैं। अगर 3 बार की बात होती है तो हम इसे 3 बार लिखते हैं। तो यही तो बात है भाई, 3 बार लिखते हैं। तो यही तो यहाँ बात हो गई। जब 1 बार की बात है 1 बार लिखी, जब 2 बार की बात है तो हमने इसे 2 बार लिखा। और हम जानते हैं प्रत्येक किस्त क्या होती है, हमारी समान होती है ना, प्रत्येक किस्त हमारी समान होती है। यहाँ क्या 2 26 है, यहाँ 1 26 है, तो आपको 1 26 की गुणा करनी होगी। जब आपने 1 26 को यहाँ गुणा किया तो आपको यहाँ भी करना होगा। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए 26 से 26 कट जाएगा, क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा तो आप कहेंगे भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसलिए हमने 26 की गुणा इसलिए क्योंकि हमारी प्रत्येक किस्त समान जाती है। अगर देखिए, अगर आपके ये कम डाउट कम क्लियर हुआ हो तो आप पहले उन तीनों वीडियो को देख लीजिए, फिर आपके अपने आप ही ये टाइप क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आप गुणा कर लीजिए, 25 छक्के 150 और 25 दूनी 50 और 15 कितना होता है, 65। 25 कितना होता है, 625। तो हमने कितना धन उधार दिया था, हमने 1275 यूनिट, 1275 धन नहीं है, 1275 यूनिट धन उधार दिया था हमने। और हमें उसने किस्तों में कितना वापस किया है, 26 का वर्ग 676 होता है। तो ये कितना होगा, 2 छक्के 12 जोड़ लीजिए आप, 676 और 676 को। तो 2 छक्के 12 का 2, 2 सत्ते 14, 15 और 2 छक्के 12 और 13। तो देखिए हमने 1275 यूनिट धन उधार दिया था और उसने हमें कितना लौटाया किस्तों में, 1352 यूनिट धन हमें वापस किया है उसने। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, जो जो क्वेश्चन में पूछेगा मैं हर चीज बताऊंगा। क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि आपका कोई भी चीज छूटे ना। क्योंकि मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं है, क्वेश्चन में जो जो पूछेगा मुझे उस चीज से मतलब है बस। अब देखिए 1275
हमने कितना धन उधार दिया था? 1275 यूनिट धन उधार दिया था। क्वेश्चन में कितना है? 8,925 रुपये। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? देखिए 12 सत्ते 84, तो 7 पंच 70 52 और 12 से, हाँ सही है, तो 7 बार कट गया ये। अब उसने क्या बोला? प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त निकाल लीजिए। प्रत्येक किस्त कितने की दी थी? 676 यूनिट की दी थी ना हमने। प्रत्येक किस्त कितने की दी? 676 यूनिट की दी थी। एक यूनिट का मान कितना है? 7 है, तो 676 यूनिट का मान कितना होगा? 7 6 42 का 2, 77 49 4 53 और 7 6 42 5 कितना होता है? 47। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? प्रत्येक किस्त का मान होगा 4,732 रुपये। अब देखिए प्रत्येक किस्त हमसे यही पूछा 4,732 रुपये, लेकिन दोस्तों आजकल आपसे एक ब्याज पूछ लेता है, और जो मैंने 3 टाइप बताए ना, तीनों में ब्याज निकालना बताया, फिर भी आज मैं बता रहा हूं ब्याज निकालना। अब आप एक चीज बताना, आपने 1275 यूनिट धन उधार दिया था और उसने आपको 1352 यूनिट धन क्या है? वापस किया है। तो उसने कितना यूनिट ब्याज दिया है? तो 1352 में से 1275 घटा लीजिए, 12 में से 5 गया 7, 14 में 7 गया 7, तो उसने हमें 77 यूनिट क्या दिया? ब्याज दिया है। एक यूनिट का मान 7 है, तो 77 यूनिट का मान कितना होगा? 77 49 का 9 हासिल 4, 77 49 और 4 कितना होगा? 53। तो उसने हमें ब्याज कितना दिया? 539 रुपए ब्याज दिया है। आप ब्याज को ऐसे भी निकाल लीजिए या आप ब्याज को ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसने हमें कितना धन वापस किया है? 1352 यूनिट धन वापस किया है ना। एक यूनिट का मान 7 है, तो 1352 यूनिट का मान इतना हो गया। और उसने और हमने राशि कितनी उधार दी थी? 8,925 रुपए उधार दी थी। तो आप जब इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 9,464, और ये कितना? 8,925। जब 9,464 में थे 8,925 रुपए घटाओगे तो 539 ही आएगा। तो आप ब्याज चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे ऐसे निकाल लीजिए, ऐसे आपको टाइम लगेगा, आप ब्याज ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं, अगर आपने तीनों वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उन तीनों वीडियो को देख लीजिए, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे ये आपका जो चौथा वीडियो है ना, चौथी वीडियो में जो टाइप है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। 77,660 रुपए का ऋण 3 समान छमाही किस्तों में चुकाया जाना है। ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना है? अब देखिए 10% प्रति वर्ष है ना जो ब्याज की दर है, तो आपको अर्धवार्षिक निकालना है ना, तो आप इसमें 2 का भाग दे दीजिए। तो जो हमारी अर्धवार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? वो 5% होगी। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/20 होता है ना। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/20। तो आप एक जगह तो लिखिए मूलधन, आप शॉर्ट में पी लिख लेना मतलब प्रिंसिपल, और एक जगह किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट, यहाँ आई लिख लेना, आप शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ पी और आई लिख लेना शॉर्ट में। अब देखिए 20 क्या है? हमारा मूलधन है। 1 क्या है? हमारा इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और 21 क्या होगा? हमारा अमाउंट मतलब मिश्र धन होगा, ठीक है ना। तो 20 रुपए की राशि कितनी हो गई? ब्याज लगकर 21 हो गई। अब 2 वर्ष की बात है तो 20 को 2 बार लिखिए, 21 को आप 2 बार लिखिए। 3 की बात है तो आप इसे 3 बार लिखिए, क्योंकि 3 समान किस्तों में वापस कर रहा है ना वो, तो इसे 21 को भी 3 बार लिखिए। जो हमारी प्रत्येक किस्त क्या होती है? वो समान जाती है ना। यहाँ क्या है? 3 21 है, यहाँ क्या है? 2 21 है, तो आपको 1 21 की गुणा करनी होगी। यहाँ 3 21 है, यहाँ 1 21 है, तो आपको 2 21 की गुणा करनी होगी। जब आपने यहाँ 1 21 की गुणा की है तो यहाँ भी 1 21 की गुणा करनी होगी। जब यहाँ आपने 2 21 की गुणा की है तो यहाँ भी आपको 2 21 की गुणा करनी होगी, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया? 441। 441 दूनी कितना होता है? ये होता है 882, और 1 0 लगा दीजिए। और ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 21 चौक 84, और ये कितना? 1 और 1 2 0, और 20 का क्यू कितना होता है? 8000। तो हमने कितना धन उधार दिया था? 0 2 8 4 12 और 2500। हमने कितना धन उधार दिया था? हमने 25,220 यूनिट धन उधार दिया था। हमें उसने वापस कितना किया है? 21 का घन कितना होता है? 9,261 होता है ना। तो प्रत्येक किस्त कितने की है हमारी? 9,261 यूनिट की है। 9,261 यूनिट की है। तो उसने हमें 3 किस्तों में कितना धन वापस किया? जोड़ लीजिए, 3 की गुणा कर दीजिए। 3 6 18 का 8 और 3 9 27। हमने 25,220 यूनिट धन उधार दिया था, उसने हमें वापस कितना किया? 27,783 यूनिट धन क्या वापस किया है। और हमने कितना धन उधार दिया था? 25,220, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है?
75,660 रुपये है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 25 थी 75 और 220 दिया 660 होता है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 3। अब उसने क्या पूछा, प्रत्येक किस्त का मूल्य, प्रत्येक किस्त कितने की है, 9,261 की है। 1 यूनिट का मान 3 है, तो 9,261 यूनिट का मान कितना होगा, 3 × 3, 3 × 18 का 8 और 3 दूनी 6 7 और 3 9 27। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, 27,783 होगा। अगर आपसे ब्याज पूछता तो आप ब्याज निकाल देते, इनका अंतर लेकर 1 यूनिट का मान आ जाता, वो इतना यूनिट हमने ब्याज दिया, 1 यूनिट का मान 3 है, तो आप गुणा कर देते, या आप ऐसे कर लेते, हमने इतना धन वापस किया, इतना यूनिट धन वापस किया, 1 यूनिट का मान 3 है, तो इतने यूनिट का मान कितना, उसमें से आप 75,660 रुपये घटा देते, तो आपका ब्याज निकल आता। तो दोस्तों ये था हमारा चक्रवर्ती ब्याज का चौथा टाइप था। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने तीनों वीडियो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख लीजिए, और इस पर मैं 1-2 टाइप और लाऊंगा जो भी बनेगा, क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज का किस्त वाले जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये ना पूछे जाते हों। इसलिए अगर दोस्तों चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।